Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं. Advantages of PMMC में first is it is very accurate in measuring DC. यूनिफॉर्म स्केल क्यों? क्योंकि ये लिनियर जोन में काम कर रहा है. ठीक है, यूनिफॉर्म स्केल. सेकेंड हो गया. अब थर्ड पॉइंट इज दैट हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल करंट. वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल करंट मतलब स्मॉल करंट जितना स्मॉल करंट आएगा 10 माइक्रो एम्पियर 200 मिली एम्पियर तक, ये वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल करंट. स्मॉल करंट का रेंज भी आप लोग लिख सकते हैं. मैंने वेरी स्मॉल करंट में ये अच्छे से काम करता है. जैसे 10 माइक्रो एम्पियर 200 मिली एम्पियर, ये स्मॉल करंट में बहुत अच्छे से काम करता है. फाइन. सेकंड इज हो गया. अब करंट भी कम है, करंट भी कम है, वोल्टेज भी कम है. सो वी कैन राइट it will consume low power. It will consume low power क्योंकि करंट भी कम लेता है, वोल्टेज भी कम में काम करता है, तो ऑब्वियसली लो पावर कंज्यूम करेगा. फाइन. सो ये चार एडवांटेजेस हम लोग लिख सकते हैं. और एक एडवांटेज भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि लास्ट वन, कि यहाँ पर जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहा है. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट यूज होगा तो इट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय, हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके साथ ये अफेक्टेड नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि देखो ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिज्म में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये परमानेंट, ये सॉलिड पीस ऑफ मैग्नेट. तो ओके, सो बाहर से कोई भी मैग्नेटाइज कुछ भी एक्सटर्नल फील्ड आ जाए, इसका मैग्नेटिज्म में उतना इफेक्ट नहीं करेगा. सो इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो ये 5 हम लोग एडवांटेज बोल सकते हैं. बुक में और भी 2-3 एडवांटेज है, यू कैन राइट दोज आल्सो. बट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डिसएडवांटेज में. जो फर्स्ट डिसएडवांटेज यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली नोटिस करेंगे, दैट इज कि first a small range, okay, small working range, that is very much disadvantages. Small working range, okay, small working range मतलब जैसे हम लोग बोले कुछ लिमिटेशन हम लोग डिस्कस किए, उसके चलते मेरा जो वर्किंग रेंज है ये बहुत स्मॉल है. ठीक है, दिस डिसएडवांटेज. सेकंड डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं कि only works in DC. AC में काम नहीं करेगा, सो AC हम लोग मेजर नहीं कर सकते. फाइन. सेकंड इज दैट यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है. ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है या फिर परमानेंट मैग्नेट यूज होता है. सो एजिंग के साथ साथ, उम्र होने के साथ साथ या फिर टेम्परेचर के साथ, एजिंग और टेम्परेचर इफेक्ट इज देयर. इसके चलते मेरा परमानेंट मैग्नेट में दिक्कत होगा या फिर स्प्रिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है. तो ये सब कुछ हो सकता है. And last we can write it can't withstand prolonged overloading. prolonged overloading. इसका मतलब है ज्यादा टाइम तक ये ओवरलोडिंग को मेंटेन मतलब ये टॉलरेट नहीं कर सकता. ज्यादा करंट मतलब ओवरलोडिंग मतलब क्या? ओवरलोडिंग मतलब लार्ज करंट हो रहा है. ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम तक ये लार्ज करंट हो रहा है, इसके लिमिटेशन में ही हो रहा है. 100 मिली एम्पियर सब उसके लिमिटेशन से, 100 मिली एम्पियर बहुत टाइम से फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो या फिर 110 या फिर 120 मिली एम्पियर ये फ्लो हो रहा है. ठीक है, ज्यादातर टाइम ये ओवरलोड विथस्टैंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो दोज आर द डिसएडवांटेजेस. इफ एनीवन गेट एनीथिंग मोर यू कैन ऐड. नाउ हम लोग नेक्स्ट लास्ट 5 मिनट्स में हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो प्रोसेस है. लास्ट 5 मिनट हम लोग देख रहे थे कि इसका जो हम लोग बोल रहे थे कि स्प्रिंग के चलते, स्प्रिंग का करंट लिमिटेशन के चलते, या फिर जो मूविंग कॉइल उसमें लार्ज करंट फ्लो होगा तो वेट बढ़ जाएगा मूविंग कॉइल का. तो ये दो लिमिटेशंस के चलते मेनली मेरा ये पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में लार्ज करंट फ्लो नहीं हो सकता. तो मेरा रेंज इसका लिमिटेशन विद इन 100 मिली एम्पियर तक है. तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब हम लोग ज्यादा करंट कैसे
मेजर कर सकता है। सो यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट में आ जाएंगे। दैट पॉइंट इज दैट वी कैन राइट extension of range of PMMC ammeter। एमीटर क्योंकि मुझे करंट मेजर करना है, करंट 100 मिली एम्पियर से मुझे 50 मिली एम्पियर तक सपोज मेजर करना है। किसी भी लाइन में 50 मिली एम्पियर, सॉरी नॉट मिली एम्पियर, 50 एम्पियर, सपोज किसी भी लाइन में 50 एम्पियर करंट जा रहा है और मुझे, मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है। तो मुझे 50 एम्पियर मेजर करना है सेम इंस्ट्रूमेंट से, कैसे करेंगे? इसका एक ही प्रोसेस है। दैट प्रोसेस इज दैट, suppose this is my coil, this is my instrument, PMMC type instrument, this is PMMC instrument, and here the current is IM, and IM is the current that is flowing through the coil, PMMC type instrument. Okay, we can write here IM is the maximum current that can flow, maximum current that can फ्लो थ्रू द मीटर, मीटर के अंदर मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकता है, एंड इसका रेंज अप टू 100 मिली एम्पियर, दैट इज द रेंज। बट मुझे मेजर करना है लार्ज करंट, दैट इज आई इज द लार्ज करंट, इसको मुझे मेजर करना है। सो ये लार्ज करंट मुझे किसी भी वे में बाईपास करना है। कैसे? वी कैन कनेक्ट अ low resistance, that is called the RSH, SH for shunt। मतलब ये करंट को हम लोग बाईपास कराना चाहते हैं। बाईपास मतलब मेरा मीटर के साथ पैरेलली एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, ठीक है। सो द प्रोसेस इज टू एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ द PMMC एमीटर। okay, now we will add a low resistance in shunt और shunt का मतलब पैरेलल with the meter। तो ये कैसे होगा? इसमें कैसे होगा? हम लोग कुछ ऐड करेंगे? नहीं, हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये ऐड ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मीटर का वो लोग ही कर रहे हैं। तो इसमें मेरा फायदा क्या होगा? इसमें फायदा कैसे होगा? फर्स्ट देखो, सपोज मेरा शंट रेजिस्टेंस में मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज ISH एंड IM इज द मीटर करंट। सो टोटल जो लार्ज करंट ये हो सकता है 20 एम्पियर या फिर 50 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। ये लार्ज करंट मुझे मेजर करने के लिए टोटल करंट I इक्वल्स टू क्या आ रहा है ना, ISH प्लस IM plus ISH equals to I। okay, this IM plus ISH equals to I। फाइन, मुझे ये करंट मेजर करना है बट मेरा मीटर में ये स्मॉल करंट जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द मीटर करंट? हाउ कैन वी राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक नेटवर्क थ्योरी? IM is the total current I into opposite resistance RSH divided by total resistance। अब ये कैसा आ गया ना? आई थिंक सबको नेटवर्क थ्योरी में पता है कि नेटवर्क थ्योरी में सबको पता है कि दो पैरेलल रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्ट है। ये टोटल करंट मेरे पास जा रहा है I, यहाँ पर R1 कनेक्ट है, यहाँ पर I1 करंट जा रहा है, एंड दिस इज द R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पर मुझे I2 जा रहा है, एंड टोटल करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सो यहाँ पर I2 क्या होगा? I2 होगा टोटल करंट I इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस। ऑपोजिट मतलब I2 R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है, I2 इज फ्लोइंग थ्रू द R2। सो इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? R1। सो R1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। सेम I1 क्या होगा? I1 इज दैट टोटल करंट इनटू I1 किस में फ्लो हो रहा है? I1 फ्लो हो रहा है R1 रेजिस्टेंस में। सो इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सो ये सिंपल करंट डिवाइडर रूल, इसको हम लोग बोलते हैं करंट डिविजन रूल। मतलब एक ब्रांच में सपोज देयर आर लॉट्स ऑफ पैरेलल ब्रांचेस, सो एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा ये उस हिसाब से हम लोग
फॉर्मूला जनरेट कर लिए कि करंट डिवीजन रूल, इसको कहते हैं करंट डिवीजन रूल। ओके, नाउ इट इज 12:51, सो आई थिंक अप टू दिस हम लोग आज क्लास कर लिए। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे कि इसका जो एज ए एमीटर एंड एज ए वोल्टमीटर एंड एज अ मल्टी रेंज एमीटर हम लोग कैसे इसका जो रेंज है एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये हम लोग अगले दिन देख लेंगे, कल हम लोग देख लेंगे। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्लास, हम लोग आज क्या डिस्कस किए, थोड़ा इसका जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसका क्या क्या फंक्शन है, कॉइल का क्या फंक्शन है, हम लोग परमानेंट मैग्नेट के साथ एक आयरन पीस कनेक्ट करते हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसका एक होल शू जैसा देता है, एक शेप देता है, उसका क्या फंक्शन, फिर बैलेंसिंग वेट का फंक्शन, स्प्रिंग कैसे ऑपोजिटली वुंड होता है, क्यों होता है, वो हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखे कि फंक्शन ऑफ स्प्रिंग देखे। उसके बाद हम लोग देखे कि पीएमएमसी टाइप क्यों स्मॉल रेंज ऑफ करंट और स्मॉल रेंज ऑफ वोल्टेज को ही मेजर करता है, ये हम लोग देखे। एंड नेक्स्ट हम लोग देखे क्या क्या एरर आ सकता है, क्यों आ सकता है एरर, ये हम लोग देखें। अगला हम लोग देखे कि एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक समथिंग रजिस्टर यूज होता है, उसका मटेरियल क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको कैसे यूज करता है, हम लोग देख लिया। सेकंड इज एडवांटेजेस देखे, एडवांटेजेस क्यों कैसे हो रहा है, डीसी क्यों हो रहा है, फिर यूनिफॉर्म स्केल क्यों हो रहा है, ये सब देख लिया। फिर डिसएडवांटेज तो ऑब्वियसली वहां से पता चल गया। अगला जो मेन डिसएडवांटेज है कि उसका जो एक्सटेंशन, उसका जो रेंज स्मॉल रेंज है, उसको कैसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, कैसे लार्ज करंट लार्ज वोल्टेज को मेजर करेंगे, ये हम लोग अगले दिन फ्रेश माइंड में शुरू करेंगे। सो थैंक यू। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, if not then we can leave. So I am waiting for 30 seconds then. Okay, I think you don't have any doubts, so we can leave then. In the next class from 9:30, कल सुबह 9:30 हम लोग मेजरमेंट का जो ये पार्ट एक्सटेंशन वाला हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा दो तीन छोटा सा पीएमसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम लोग अगला जो इंस्ट्रूमेंट दैट इज मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जाएंगे। नॉट मूविंग कॉइल, सॉरी, मूविंग आयरन, पीएमसी हो जाएगा। उसके बाद मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, जहां पर हम लोग एसी एंड डीसी बोथ मेजर होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ हम लोग 2 क्लास में खत्म कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, यू मे लीव।